पांडुदा हैं जो एक नेत्रहीन व्यक्ति को लेकर आए हैं और उनका क्या मामला है जानने की कोशिश करते हैं। तो दादा जोहार पहले जोहार। तो यहाँ जो ब्लॉक में आए तो की मामला से आए हमारे घर नहीं मिले है तो बहुत दिक्कत की बात है। घर में रह दिक्कत है एकदम पानी हमारे घर में निकले और हमके मिले नहीं। जकरा मिले ओकरा घर दुतला हुआ ओकरा मिली जाए और हमके कोना मिले नहीं। विकलांग है ये बहुत समस्या हमारा है। छोटा छोटा तो यहाँ जो ब्लॉक आए रहे तो कौन अधिकारी से मिल रहे? वीडियो साहब से मिल लिए। तो की बोल लो बोले कि तो बोलो भाई 15 दिन दिए तब तो मतलब कि अभी तो अब जियो टेक है रहो तो जियो टेक तो रहो जियो टेक तो हमार नहीं ला काहे तो वह तो बात होल तो लिए बोलो कि हम बात विचार करबो वीडियो से तबे नहीं। तो वीडियो की आश्वासन की दिलो आश्वासन दिल कि 15 दिन में विचार देला है कि मिले कर। तो पांडुदा इनका क्या मामला है पूरा? देखिए इनका तो अगर कहा जाए तो बहुत ही विचित्र बात है। इस राज्य में इस जिला में खास करके हमारा जो गोला प्रखंड का अपना खास करके ये जो है संग्रामपुर पंचायत से ये बिलोंग करते हैं। और ये कहा जाए तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन इनके साथ इस इंसान के साथ इतना बड़ा पीड़ा है, इतना बड़ा दुख है कि ये आदमी आंख से देख नहीं पाते हैं। और इनका हमने सर्टिफिकेट देखा, जिस तरीके से इनके सर्टिफिकेट के माध्यम से हमने पाया इनका जांच करने के उपरांत में 100% जो है ये दिव्यांग है 100%। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भगवान जाने वो लोग आंख में देख करके सिलेक्शन किए या फिर उन लोगों को किस तरीके से छांटे हैं। लेकिन ऐसा आदमी जो 100% दिव्यांग है वो भी आंख से, और ऐसा आदमी का प्रथम सूची में नाम नहीं आता है और दूसरे लोगों का नाम आता है और इनको बोल दिया जाता है कि आपका सेकंड सूची में नाम आएगा। तो इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, सारे चीज जो है सब बर्बाद है, कचरा है। इसके चलते अभी देखिए ये सोचने वाली बात है, जब सीएम हमारे इस राज्य के इस विषय को लेकर के आए, इस योजना को लेकर के आए कि जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनको रहने के लिए छत दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा। तो सरकार का भी कहना है कि जो गरीब से गरीब है उनको छत दे रहे हैं हम आवास। तो देखिए आप ही देखिए ना, आप देखिए ये आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। ये जो 100% दिव्यांग व्यक्ति हैं जो आंख से, वो आज ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, वीडियो का दरवाजा में अपना उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनका पीछे पीछे मैंने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरा आवाज कर दिया जाए, मेरा आवाज कर दिया जाए। तो क्या है, यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का अधिकारी, यहाँ का जितना भी अधिकारी लोग सब भ्रष्ट बैठा हुआ है। अगर सही मायने में अगर इन लोग में जरा सा भी ईमानदारी होता तो ये दिव्यांग आदमी को आज इस ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना होता। हम तो यही चाहते हैं कि इस राज्य में ये जो हमेशा आंदोलनकारी का राज रहा है, ये हमेशा बलिदानी का राज रहा है। यहाँ पर बिरसा मुंडा, यहाँ पर विनोद बिहारी महतो, यहाँ पर शहीद निर्मल महतो, ऐसे लोग यहाँ पर पैदा हुए और वैसे लोग इस धरती को इसलिए यहाँ से लड़ते हुए अपना जान का निछावर करके गए कि हमारे इस राज्य में जो भी आबादी आएगी, जो भी जनरेशन आएगा, उनके साथ न्याय होगा। तो यही तो न्याय हो रहा है। एक दिव्यांग व्यक्ति जो 100% दिव्यांग है आंख से, वो ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है एक आवास के लिए। आप सोच सकते हैं क्या है यहाँ पर विधि व्यवस्था। तो दादा इस तरह आप क्या इसके लिए क्या कहाँ तक जाएंगे? तो देखिए इनके लिए कहाँ तक जाएंगे ये तो बाद की बात है। अभी तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अगर इनका जिस तरीके से वीडियो साहब के माध्यम से जो आश्वासन मिला है कि दूसरी सूची में इनका नाम आएगा, अगर नहीं आया तो ये सबसे पहले तो इस ब्लॉक का हम ताला लॉक करेंगे। इसके लिए इस इंसान के लिए जो भी करना पड़ेगा, उसके लिए ये गोला नहीं, अगर राजभवन भी घेरना पड़ेगा ना तो राजभवन भी घेर देंगे। लेकिन ऐसा दिव्यांग व्यक्ति का आवास नहीं मिलेगा। साला 2 ताला 3 ताला बिल्डिंग वाला का आवास मिलेगा, पारा टीचर सेविका लोग का आवास मिलेगा, नौकरिया लोग का आवास मिलेगा, हम लोग मुंह ताकते रहेंगे? ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सीओ हो, बीडीओ हो, अधिकारी हो, डीसी एसपी जिसको भी हो, सबको उनका दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। तो दादा यहाँ जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं? सही बात है, सही बात। तो यहाँ जब लोकल आपको मुखिया से बात किए थे? हाँ मुखिया से तो बात किए। तो ये बच्चा कौन है? बच्चा मेरा बेटा है। तो आप सच में वो आँख से जो देख नहीं पाते हैं? नहीं देख पाते हैं पूरा 100%। देख रेख कौन करता है? सब मेरा ही छोटा बच्चा करता है। हाँ बाबू, ये पापा हैं? हाँ। कैसे इनको लाया ब्लॉक को? हाथ से पकड़ के लाए। तो भाड़ा गाड़ी से? तो कै भाई है तुम लोग?
दो। तुम तो बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। यहाँ अभी कितना दिन आया बोलो? 2 दिन। 2-3 दिन कल और आज? कल क्या बोला गया? यही बोला गया कि हम लोग मिलेगा कि आपको जाओ रोजगार से को हम बोले हैं कि मिलेगा, तो वो बोलता कि हम लोग ऊपर से आया है, ऐसे वैसे उल्टा पलटा। तो मुखिया से मिले थे? मुखिया फोन करते नहीं उठाता। तो पांडुदा तो हमारे साथ त्रिभुवन दा है। त्रिभुवन दा, क्या आप जेबी केसेस के लिए इसी तरह आंदोलनकारी हो के भी इस तरह से आज मामला आ रहा है, क्या किस तरह से लीजिएगा इस मामले को? देखिए, ये मामला 2-4 लोगों को ये करने से नहीं होगा, पूरा सिस्टम ही इस प्रकार से है। मैंने कि नाम आ जाता है, उसके बाद भी कई एक परेशानियां रहता है कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नाम इसमें भरिए, सबका आ जाता है। नाम भरने के बाद फिर छटैया होता है, तो कई एक परेशानी होता है। तो ब्लॉक के आधार पर देख के ही हमेशा इन लोग को चयन करना चाहिए कि किनका होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। बाद में क्या होता है कि हम लोग झगड़ते रहते हैं कि नहीं इसका कैसे हो रहा है, उसका कैसे हो रहा है। जो हम लोग का गांव में जो तालमेल बना हुआ रहता है, वो भी क्या है कि हम लोग का थोड़ा दरार आ जाता है। इसलिए जो भी करना चाहिए था, ये विभाग को करना चाहिए था, अपना ब्लॉक स्तर पे काम होना चाहिए था कि यानी कौन उस लायक है, किनको देना है, नहीं देना है। तो ये क्या है कि और लोग दूसरा तीसरा काम में करते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें उलझ के पड़ जाते हैं। क्या है कि देख लेते हैं कि हम भरे थे, मान लिया आपका नहीं था तो आप तो भरे नहीं थे, लेकिन जो लोग भर लेते हैं उनके बाद उनको भी काफी सामना करना पड़ता है कि नहीं मेरा नाम काट दिया, तो कौन काट दिया। जो थोड़ा सा इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, फिर उनमें बदनामी आने लगता है। तो इस प्रकार से पहले का तालमेल जो हम लोग का बना हुआ रहता है, वो दिन बाई दिन बिगड़ते जाता है। ये सिस्टम ये नहीं के कारण। ब्लॉक से पता चला कि देखिए, कटनी छटनी जो भी हो रहा है, मान लेते हैं वो नाम आ गया तो पहले देख के लेते तो ये परेशानी नहीं होना पड़ता। इधर से ब्लॉक तरफ से भी परेशानी नहीं था, गांव वाला को भी परेशानी नहीं था। तो इधर जो है, इधर कमेटी थी, इसको गठित करना चाहिए, या जो भी इसका विभाग है, तो विभाग वाले जाके देखते कि नहीं यानी कौन लायक में है, कौन नहीं लायक में है, तो कहीं कोई झर झमेला होता ही नहीं। और रियल जो आदमी था, जिनको मिलना था वो चीज मिलता, लेकिन बोल देता है कि नहीं यहाँ जो भरेगा, तो जो भरेगा तो सब भर देता है, चाहे 2 तल्ला हो, 3 तल्ला हो, 4 तल्ला हो, या नौकरी हो, या कुछ भी हो, तो सब भर देता है। जब आ जाता है तो फिर फिर इस प्रकार से समस्या होने लगती है। हुल्लू में कुछ चेक नहीं हुआ है। तो आपका हुल्लू कहाँ हुआ? जी, हुल्लू पंचायत से? जी, संग्रामपुर पंचायत से। वहाँ के मुखिया से बातचीत, मतलब फोन नहीं उठाता है क्या? हाँ, फोन तो नहीं उठाया। वार्ड को पूछे तो वो बोला कि ठीक है देखते हैं। बोला कि मैं आपको नाम आया ऐसे बोलते हैं झूठे, जिसको 2-3 तालाब है उसको मिल रहा है हमको। पांडुदाई, क्या इनका काम हो पाएगा? इनका काम तो निसंकोच होगा, निसंदेह होगा। किसी माई का लाल का औकात नहीं कि इसका आवाज को कोई रोक देगा। इनका सूची में हम लोगों ने देखा, और वीडियो साहब जो है वो चैम्बर से निकाल कर ये सूची हम लोग को भी दिखा है। और जो भी इनका सूची में उनके तरफ से जो आश्वासन मिला हुआ है कि सेकेंड लिस्ट में आएगा, और सेकेंड लिस्ट का हम लोग भी वेट करते हैं। वो हमारे सम्मानित अधिकारी हैं, हम उन लोग का पद का उनका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अगर सेकेंड लिस्ट में नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि ऐसे जितने भी अधिकारी हैं सबका हम लोग तेल निकालेंगे, छोड़ने वाले में से नहीं है, चाहे कोई भी अधिकारी हो। ये सिस्टम कहां से बिगड़ रहा है? अगर उनका टीम अगर गांव जाती है और इस काम को और इस सिस्टम को अगर सुधार नहीं पाती है, तो ये सुधारने वाला भी जेबी केसेस है और सुधारने वाला यहाँ का आम पब्लिक है। अभी सभी ये लोग जान चुके हैं, हमारे इस राज्य के, इस विधानसभा के सभी लोग खास करके जागरूक हो चुके हैं। ऐसे दोगले कर्मचारियों को, ऐसे चोर कर्मचारियों को अब कहीं जगह मिलने वाला नहीं है। अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने माता जी है, इनका क्या दुर्दशा है। हमारे देखिए बाबा जी हैं, इनका भी जैसे इनका तो लिस्ट में नाम नहीं आया। चला ऐसे आदमी जिनका रहने के लिए घर नहीं है, ये माता जी ऑनलाइन की हुई है, इनका भी है, लेकिन इतना नीचे कर दिया है कि इनको आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। अब बिहारी का आ गया है लिस्ट में नाम, और झारखंडी का। बिहारी का कैसे अब मिलेगा? बिहारी का यह नाम आ गया लिस्ट में, कैसे मिलेगा? उन लोग कौन देगा? वही तो बात है सोचने का। हमको पता लगा कि बिहारी का आया, हमको नहीं। तो आप समझ के देखिए, घोटाला तब तो पूरा
प्रखंड का है। तो वही तो बात है। एगो पानी बरसा तो हमार घर गोटे जोबड़ी तो जाए इनके साल घर कहाँ लो? हुलिया गो भतिजा लागत ट्रेन इटे दियो भतिजा लागत अच्छा। हाँ दियो भतिजा लागत आवन घर में बैसे नहीं पावे घर ले ऊंची ऊंची पानी फेंके लागे घर गोटे फाटी जाए से गोटे भीत फाटी के ना भी गेला पिछला बार नहीं मिल रहे हम। नहीं कदियो नहीं तो कदियो नहीं। कदियो नहीं ऐसे नहीं बोला तुम कि मिल्टन 1000-2000 पैसा लेती मगर यहाँ नहीं बोलो हम पैसा। वही संग्रामपुर से नीतीश नाम ला सब हम के मुर्गा इनसे हाँ पूछिए इनको कौन पैसा लिया है। नीतीश लेकिन मांगी के लेला जे घर आपन दे आज वीडियो मांगो हन तो आज सीओ मांगो हन कहीं कहीं यार ले लात मुर्गा खाई ले हन ले खाला पीला यार आज ले कोनो नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति ऐसे गरीब व्यक्ति से यहाँ का अधिकारी लोग खाने के लिए ये लोग का जीभ में बाल निकल गया है, ये लोग का जीभ का स्वाद खत्म हो गया है, इसलिए मुर्गा खाने के लिए पैसा मांगता है। हाँ। 1000 रुपया ये लोग आलू बैगन बेच करके साल भर में ये लोग 1000 रुपया जुगाड़ करते हैं और वो साल भर का 1000 रुपया जुगाड़ किया हुआ एक बार में वो लोग ले लेता है मुर्गा खाने के लिए और मुर्गा खा लिया पचा लिया, लेकिन देखिए इनका अभी तक आवास का नाम नहीं। तो ये है इस गोला प्रखंड का रामगढ़ जिला का हाल। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह का अगर विधि व्यवस्था का अगर अविलंब यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी लोग चरम चोर अधिकारी लोग अगर ये सब व्यवस्था को सुधार नहीं लेते हैं, चाहे जो भी हो रोजगार सेवक हो पंचायत सेवक हो सीओ हो बीडीओ हो जो भी फलना ढकना जो भी हो, अगर वो लोग इस विधि व्यवस्था को सुधार नहीं लेते हैं तो इसी प्रखंड कार्यालय में जेबीके से जो है तालाबंदी करने का काम करेगी, पूरा घेराबंदी करने का काम करेगी और यहाँ का जितना भी अधिकारी है सबको ब्लॉक से निकाल करके पीटने का भी काम करेंगे। तो